Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 141 हमारी प्योरिटी सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है एलसीएम ट्रिपलेट। तो यार ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन बट ये बिल्कुल इजी है। इसमें आपको कुछ लॉजिक जैसा भी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ नंबर n and we have to find the maximum possible LCM that can be attained by any three numbers less than or equal to n। तो हमें n से छोटे या इक्वल हमको तीन नंबर ऐसे चाहिए जिनका मैक्सिमम हम एलसीएम निकाल सके। तो ये यार ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता एलसीएम क्या होता है तो इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास जो भी तीन नंबर्स होंगे उनका कॉमन मल्टीपल निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल देखते हैं, एन की वैल्यू है 9। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इनमें से कोई भी हमको तीन नंबर निकालना है और उसको मैक्सिमाइज करना है हमने। तो 9 8 7 अगर इन तीनों का ले लें, ये तीन नंबर चूज कर लें हम और इनको मल्टीप्लाई करा दें तो इनका एक मल्टीपल आ जाएगा जो हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी होगा और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी होगी एन एन से हमने जो भी नंबर सिलेक्ट करे उनका। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया हो कि हमने तीन मैक्सिमम नंबर लिए तो उनका हमारे पास मैक्सिमम एलसीएम आएगा। तो 9 8 7 हमारे पास मैक्सिमम नंबर है एन की रेंज में। तो 9 8 और 7 इनको मल्टीप्लाई करा के हमारे पास 504 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 9 8 और 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास इनका एक एलसीएम आएगा जो कि होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कराएगा जो भी हमने तीन नंबर सिलेक्ट करे एन की रेंज में। तो ऐसे ही हमारे पास अलग एग्जांपल देखते हैं 7। तो 7 से हमको तीन नंबर ऐसे ऐसे सिलेक्ट करने हैं, हमको 7 या 7 से छोटे जिनको मल्टीप्लाई करा के हमारे पास मैक्सिमम नंबर आए। तो वो हम तीन मैक्सिमम नंबर सिलेक्ट करेंगे, 7 6 और 5। तो 7 6 और 5 को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास 210 बनेगा और ये इन तीनों का हमारे पास एलसीएम होगा। 7 6 और 5 का एलसीएम हमारे पास 210 होगा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो हमारे पास ये तो यार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आपको अगर समझ आ गया होगा लॉजिक तो आप कैसे लिखोगे, रिटर्न एन इंटू n-1 इंटू n-2। तो यार मैंने भी यही चीज लिखी थी बट इसके बाद यार यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सबमिट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन इतना इजी तो होने नहीं वाला। मीडियम लेवल का गिवन है तो थोड़े से बेस केसेस तो चेक करनी पड़ेंगे यार। तो यार अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 हुई या फिर 2 हुई तो ये n-1 करने से 0 हो जाएगा, और अगर 2 हुई, अगर यहाँ पे 1 हुई तो ये n-2 करने से -1 हो जाएगा। तो हमको ये चीज तो नहीं करनी यार, हमको बेस केसेस पे जरूर ध्यान देना है। एक बार सबमिट करने से पहले सभी की सभी बेस केसेस जरूर चेक करने हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 हुई जो कि यहाँ पर हो सकती है तो हमको क्या रिटर्न कराना है, हमको खुद वही नंबर रिटर्न कराना है। और अगर टू ही वैल्यू तो 2 × 1 हमारे पास वो 2 आना चाहिए। तो ठीक है हम वही रिटर्न कराएंगे इफ। तो हम चेक कर लेते हैं इफ अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हुई, तो अगर या तो 2 हुई या फिर 1 हुई, हमको क्या रिटर्न कराना है, डायरेक्ट n ही रिटर्न कराना है। ठीक है। तो अगर 2 हुई तो हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 × 1 आएगा और हमारा सेकंड नंबर हम यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं, ऑल्सो नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो ठीक है हमारे पास 2 आना चाहिए नंबर। और इसके बाद हमारे पास और बेसिस केसेस भी होने वाले हैं क्योंकि यार देखो हमारे पास 9 8 7 इन तीनों में हमारे पास कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। ठीक है, 7 8 9 इन दोनों में हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। बट अगर हमारे पास इवन नंबर्स आ गए तो वो टेस्ट केस एक बार ध्यान रखो। अगर हमारे पास यहाँ पे ये 6 नहीं, अभी हम 10 वाला केस देखेंगे। तो 10 हमारे पास इवन नंबर है तो उसके लिए हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, 10 × 9 × 8। तो यार यहाँ पे 10 और 8 में तो हमारे पास कॉमन है ना चीज। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, फिर 9, फिर 8, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे ये 8 और 10 में हमारे पास मल्टीपल चीज है और इनका हमारे पास एलसीएम क्या आता है। तो अगर आपको एलसीएम निकालने का तरीका नहीं पता तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। 10 और 8 का हमारे पास एलसीएम 40 आता है। और अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो 8 और 10 और इनका कॉमन है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 से डिवाइड होगा और ये 5 से। तो हमारे पास इसके बाद इनका दोनों का कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × 4 × 8 2। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास 40। तो यहाँ पे ये 20 × 2 40 आ रहा है। तो हमको 8 और 10 का हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 40, और फिर हमारे पास 9 बचा है। तो 40 × 9 हमारे पास क्या आएगा, 360। तो हमारे पास 360 आ रहा है अगर हम इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करा के एलसीएम निकालेंगे। बट यार 360 हमारा मैक्सिमम नंबर नहीं होने वाला है। तो अगर हम 360 से ज्यादा बड़ा नंबर निकाल सके इस 10 की रेंज में, हम तीन नंबर्स ले गए तो हमारे पास आंसर मैक्सिमम आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 की जगह अगर मैं 7 ले लूँ, तो क्योंकि यार 8 और 10 में हमारे पास कॉमन आ रहा है तो मैं 8 को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे एलसीएम को छोटा कर देगा। तो अगर मैंने 8 की जगह 7 ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 10 × 9 × 7। तो ये 90 × 7 हो जाएगा। ये कितना होगा, 90 × 7 63 एंड 0। तो ये हमारे पास 630 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास 630 हमारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर आना चाहिए अगर हम रेंज 10 ले रहे हैं तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारी रेंज n की वैल्यू 10 है तो हमारे पास मैक्सिमम एलसीएम कितना आ सकता है, 630।
तो एक बार आंसर चेक करते हैं यही आ रहा है या नहीं। तो हाँ, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 630। तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। अगर हमारे पास नंबर्स, हमारे पास जो एन की वैल्यू है, हमारे पास रेंज जो है वो हमारे पास इवन है, तो हमको ये चेक लगाना पड़ेगा। या फिर अगर कह सकते हैं अगर ओड है तो हमारे पास ये करना चाहिए, और बाकी केसेस में इवन करेंगे। तो ओड के लिए हम क्या लगाते हैं चेक, यहाँ पे मैं एन एंड वन का यूज कर लूंगा। अगर ये हमारे पास वन आ गया एंड करने से, तो आपको ये प्रॉपर्टी का पता होगा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है ये। तो ये हमारी लास्ट बिट चेक करेगा, अगर वो वन है तो हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए हमने ऐसे करना है, और इवन नंबर के लिए हमने क्या रिटर्न कराना है, एन इंटू एन एन माइनस वन। और यहाँ पे थर्ड नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, देखो हमने 10 लिया जो कि हमारे n की वैल्यू है, फिर n माइनस वन लिया क्योंकि इन दोनों में कोई कुछ भी मल्टीपल नहीं होने वाला है, और इसके बाद n माइनस टू नहीं ले सकते, हमको n माइनस थ्री लेना पड़ेगा। तो n माइनस टू हमारे पास मल्टीपल आ जाएगा अगर इवन है तो n माइनस थ्री। तो ठीक है, हमने ये चीज भी ले ली। अब हमारे सारे बेस केसेस कवर हो चुके हैं, हमें ऐसा लग रहा है, बट अभी कवर हुए नहीं है। तो एक बार दोबारा से चेक करते हैं। तो ठीक है, हमने करा क्या, यहाँ पे दो से छोटे हैं तो हमारा काम बन गया। अगर हमारे पास ओड नंबर्स है, यानी कि 3 5 7, तो हमारे पास काम बन गया। तो भी हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं आने वाला है, और हमारे पास काम आसान बन रहा है। और बाकी बाकी केसेस में हम क्या कर रहे हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है, बट अभी केसेस बचे हैं, तो एक बार हम चेक करते हैं। जो हमारे नंबर थ्री से भी मल्टीपल है, जो हमारे नंबर टू से भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ओड वाले केसेस में तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमारे टू से मल्टीपल है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री। तो इसका मतलब है हम इसमें कर क्या रहे हैं, एन यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 ये कर रहे हैं। बट हमको दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों में कॉमन चीज आ रही है जो कि 2 है, तो ये हमारा मैक्सिमम एलसीएम नहीं दे सकता। तो इसमें आंसर चेक करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। हमारे पास आंसर हमारे पास 90 आना चाहिए, बट हमारे पास 60 आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, तभी हमारे पास 60 आ रहा है। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट 60 आ रहा है, बट हमारे पास यहाँ हमारा हमारा आउटपुट 90 आ रहा है, क्योंकि हम इन तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं। बट हमारा एक्सपेक्टेड 60 आना चाहिए, जो कि हमारे पास कैसे आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या करा, 60 कैसे आएगा, 6 हमारे पास इंटू यहाँ पे 5 इंटू 2 आना चाहिए, तब हमारे पास 60 आ रहा है। 5 इंटू 2 हमारे पास 10 हो जाएगा, और वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारे पास 60 आंसर आ रहा है, बट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 90, क्योंकि हम इन तीनों नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो यार अगर हमारे पास ऐसा कुछ केस आया, हमारे पास 6 आ रहा है, तो अगर हमारे पास 3 से मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है, या फिर हमारे पास 12 आ रहा है, या जो मतलब हमारे पास 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है, तो वो हमारे पास 6 की टेबल चलेगी, 6 12 18 24, ऐसे करके हमारे पास आगे टेबल चलती रहेगी। तो इन नंबर्स के लिए यार हम क्या करें, इन नंबर्स के लिए हमको एक स्पेशल केस लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ यहाँ पे हमारे कौन से केसेस चेक हो गए, यहाँ पे हमारे ओड नंबर के केसेस चेक हो गए, यहाँ पे ओड नंबर आ गए, यहाँ पे हमारे लास्ट में इवन नंबर आ गए, और हम चेक कर लेते हैं अगर कोई 6 की टेबल में, या फिर आप 3 से भी चेक कर सकते हो। तो इफ एन मोड 3 0, तो अगर हमारे पास वो 3 से मल्टीपल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यार ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास ऐसा केस आ रहा है, तो इसके अंदर हम पहले क्या कर रहे थे, इस केस को हम हैंडल कैसे कर रहे थे, हम एन माइनस वन फिर एन माइनस थ्री ले रहे थे। तो अगर इस केस में भी हम ऐसा करें, ये एन की वैल्यू होगी, ये एन माइनस वन, ये एन माइनस टू, और एन माइनस थ्री थ्री होगा। बट यार हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, क्योंकि ये और ये चीज अभी भी कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे यार, अगर हमारे पास 12 केस आ रहे हैं तो भी हमारे पास सेम बनेगा। तो 12 के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम क्या करें, 12 11 और 10 भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन है, और 9 भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इन दोनों के बीच कॉमन है। तो यार हम क्या करेंगे, हम किन का यूज करेंगे, हम कौन से 3 नंबर लें। तो अगर हम यार इसके बाद 8 देखेंगे, तो 8 में भी कॉमन आएगा। बट अगर हम 7 देखें तो 7 में कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हम 7 लेंगे। तो अगर हम यार 7 11 और फिर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास मैक्सिमम नंबर नहीं बनने वाला है। तो हम ये 6 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है। तो हम 6 के साथ यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, 6 के साथ हम 4 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 2 भी ले सकते, और 1 बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन। तो 6 इंटू 5 इंटू 1, क्या ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा है, तो नहीं, ये तो हमारे पास सिर्फ 30 आ रहा है। हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या बनना चाहिए, 60। तो हमारे पास 60 आंसर कैसे बन रहा है, तो वो चीज आप देख सकते हो, या तो हम इन 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करा दें। ये देखो 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये 60, क्योंकि ये 5 चौका 20 और ये 3। तो इसके बाद या फिर हमारे पास ऐसा कह सकते हैं, हम सीधा एलसीएम निकाल लेंगे, हम तीनों नंबर्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ये जो 3 नंबर्स है।
तो ये जो हमारे पास 3 नंबर है, इन तीनों नंबर की हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, हम इन दोनों के बीच में, ये जो फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है, इन दोनों के बीच में हम पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 × 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये 6 × 4 क्या होता है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। तो ठीक है, इसके बाद हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। या तो हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम ये लास्ट वाले 3 नंबर ले सकते हैं, ये भी हमारे पास 60 आंसर रिटर्न कराएंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो इसके बाद हम क्या रिटर्न करा रहे थे? n-1। तो हम ये वाले 3 नंबर रिटर्न करा रहे हैं, ये 5 × 4 × 3, ये वाले 3 नंबर रिटर्न करा रहे हैं हम। ये 5 × 4 × 3, ये वाले 3 नंबर रिटर्न करा रहे हैं, तो वो हमारे n-1 और n-2 n-3 होंगे, है ना। तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे n-3 आएगा। तो एक बार इसको अब चेक करते हैं, हमारे 6 के लिए आंसर ठीक आ रहा है क्या। और इसके बाद हमारे सभी टेस्ट केसेस कवर हो चुके हैं, अब सच्ची में हो चुके हैं हमारे कवर। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है? ऑफ 1, और स्पेस भी हमारा ऑफ 1 लग रहा है। तो एक बार इसको हम दूसरे वाला तरीका यूज करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे 6 × 4 कर रहे हैं, यानी कि n × n-2 कर रहे हैं और डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो इसका मतलब है हमको यही पूरी चीज करनी है, सिर्फ डिवाइड बाई 2 करना है। तो कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे रख के डिवाइड बाई 2, एक बार इसको चेक करते हैं अब। तो इसके लिए भी हमारा आंसर तो ठीक आ रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं बाकी केसेस के लिए भी कैसा आ रहा है। ओके, इसके लिए हमारे पास गलत आंसर आ गया यहाँ पे 12 के लिए। तो 12 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं? 12, 11 और 10 रख रहे हैं। तो 12, 11 और 10 रखा हमने, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? पहले हम क्या मल्टीप्लाई करा रहे हैं? 12 और 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास बाद में मल्टीप्लाई 11 कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 990, बट हमारे पास 660 आ रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 120 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या आ गया? 60 × 11, तो वो हमारे पास 660 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए? तो हम यहाँ पे 660 आ रहा है, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ पे 9 है। तो अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास क्या आ रहा है? 90 × 11, तो वो तो हमारे पास बड़ा नंबर आ रहा है। तो ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे पता लगे कि हमको ये वाले लास्ट वाले 3 नंबर्स क्यों लेने हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो हमारे पास छोटा आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने से। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा, और इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे n-1, n-2 और n-3 का। तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये क्वेश्चन नेम एंड चलो, अब हमारा सबमिट हो चुका था कोड। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, और अब इसको हम अपने पेस्ट कर देंगे डीएसए रिपोजिटरी के अंदर। सो एक बार इसको आप जाके चेकआउट कर लेना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको स्टार मार्क कर लेना। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारी डीएसए की प्रॉब्लम्स के। तो यहाँ पे आपको लीड इसके जीएफजी के भी डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे जीएफजी वाले फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ पे हमको क्वेश्चन का नेम पेस्ट करना है, तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो एक बार यहाँ पे ऐड फाइल आप एक बार देख लो, इसके अंदर आप भी अपना सोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल के अंदर आना है आपने, और अगर जीएफजी का क्वेश्चन है तो वो जीएफजी वाले फोल्डर के अंदर डालना है, ऐसे जीएफजी नाम लिख देना, और लीड कोड वाले क्वेश्चन लीड कोड वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन का नाम पेस्ट कर देना। तो स्लैश दबा के एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस क्वेश्चन के नाम से, और फिर क्वेश्चन का नाम डॉट जावा फाइल है ये। तो इसके अंदर मैं अपना कोड कॉपी कर देता हूँ एंड कमिट। तो आपके पास पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप पुल रिक्वेस्ट कर देना। और इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप भी जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।